तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं इंस्टेंट मसाला फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। ना ही बार बार पानी से धोना पड़ेगा, ना ही बॉईल करना पड़ेगा और ना ही हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ एक नई टेक्निक के साथ, जिससे कोई इतने मज़े के क्रम्स बनेंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर क्रिस्पी, सुपर इजी, मज़ेदार मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने आलू। तकरीबन 3 पाव के लगभग है और ये सर्दियों वाला नया आलू है। तो मैंने इसे छीला नहीं है, जस्ट मैंने अच्छे तरीके से इसे धो लिया है, मट्टी वगैरह निकाल दी है। चलें जी, अब फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग आपको बता दूं। आप लोगों ने थोड़े बड़े साइज़ के आलू लेने हैं और आपने थोड़ा थोड़ा सा इनको ट्रिम कर लेना है ऊपर से और नीचे से, ताकि फ्रेंच फ्राइज़ की बेहतरीन सी शेप आ सके। बस अब लंबाई में आप लोग 1-1 इंच के बराबर पीस काट लें और फिर इनके फ्रेंच फ्राइज़ बना लें। मशीन से भी ज़्यादा बेहतरीन और इक्वल कटिंग होगी और आप ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज़ मिनटों में काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। चलें जी, अब फ्रेंच फ्राइज़ को डाल दिया है मैंने बड़ी सी पतीली में। ना ही बार बार हम इन्हें धोएंगे और ना ही बॉईल करेंगे। मैं इसमें डालने लगी हूँ अंडे। तो तकरीबन 3 पाव आलू के लिए मैं 3 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये एग मसाला फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेंगे। ढाबे पर तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, मगर आप कम बजट में इन्हें घर में बआसानी बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले अंडों को मिक्स कर लेना है आलू में अच्छे तरीके से। अंडे जब कोट हो जाएंगे ना, तब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पेशल मिर्च और मसाले। तो सबसे पहले तो नमक डाल देते हैं, हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक को फैला कर डालें। हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून के करीब और इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, साबित ज़ीरा डालूंगी सफ़ेद वाला 1 टीस्पून। जब ये मुंह में आएगा ना, बड़ा ही टेस्टी लगेगा। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर। इससे जो टेस्ट आएगा ना, यकीन करें खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। तो 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर भी डाल दें और अच्छे तरीके से मिर्च मसाले आलू में मिक्स कर लें। आलू पर पहले ही अंडे की कोटिंग हो चुकी है, तो ये मिर्च मसाले जाकर आलू के फ्रेंच फ्राइज़ पर चिपक से जाएंगे। अब हमने इसके क्रम्स बनाने हैं। तो क्रम्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, आधा कप मैदा एक छलनी में डालकर डालूँगी। इससे क्या होगा कि मैदा इक्वल फैल जाएगा, एक ही जगह इकट्ठा नहीं रहेगा। अच्छा, मैदा आप लोगों ने इकट्ठा नहीं डाल देना, पहले मैंने आधा कप डाला है। चलें जी, अब हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं और हाथों की मदद से मैं इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ को टॉस करूँगी मैदे में। कोई इतने बेहतरीन क्रम्स बनेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। आधा मैदे मैंने पहले शामिल कर लिया, आधा कप मज़ीद ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से छान कर डाल रही हूँ। ये एक बेहतरीन टेक्निक है, इससे जो फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे ना, एक एक आलू पर कोटिंग होगी और बेहतरीन क्रम्स तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। दोबारा से टॉस कर लें और लें जी, बेहतरीन से हमारे मसाला फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। आप ख़ुद चेक कर लें, एक एक फ्रेंच फ्राइज़ पर मसाला बेहतरीन कोट हो चुका है। जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि ये क्रम्स कितने क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, कोटिंग कर लें तो आप इन्हें फ़ौरन से फ्राई करें, रखना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने डालने हैं ना मिर्च मसाले, तो आलू पानी भी छोड़ सकते हैं। ऑयल को गरम कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे और कढ़ाई में एक वक्त में इतने ही डालें जितना आपकी कढ़ाई का साइज़ है। 3 से 4 मिनट के लिए तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 3 से 4 मिनट के बाद हल्का सा आप इन्हें खोल लें ताकि ये अलहदा हो जाए। माशाल्लाह से अभी से आप ज़रा चेक करें कितने बेहतरीन क्रम्स बन रहे हैं। तो इसी स्टेज पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हर 2 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज कर लें, उलट पुलट लें, फिर इन्हें फ्राई होने दें।
अगर एक ही दफ़ा में आप चम्मच चलाते रहेंगे तो हो सकता है कोटिंग उतर जाए। बस जी इन्हें फ्राई करने में लगेंगे 7 से 8 मिनट और माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आ चुका है और ये फ्रेंच फ्राइज़ एकदम तैयार हैं गरमा-गरम खाने के लिए। आप इन्हें बनाते जाएँ, ये मिनटों में ख़त्म होते जाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। आप ज़रा ऑयल को चेक करें, ज़र्रा बराबर भी कोटिंग नहीं उतरी और ऑयल वैसा का वैसा नीट एंड क्लीन है। तो ये रेसिपी आज ही ट्राई कर लें। इंशाअल्लाह ताला छोटे तो छोटे, बड़े भी आप लोगों से मांग कर खाएंगे, ये कोई इतने टेस्टी बनेंगे। तो मसाला फ़्रेंच फ्राइज़ को मज़ीद मसालेदार बनाने के लिए मैं इस पर छिड़कूँगी चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। इसे सर्व करेंगे हरी चटनी और केचप के साथ। यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा और आप खाते ही चले जाएंगे। तो रेसिपी बनाएं और वेदर को एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।